दिन रविवार 7 जून 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट बार ख़त्म किया था। तो लास्ट बार हमने ख़त्म किया था, बेसिकली कृष्ण जी बता रहे थे कि कर्मयोगी कौन होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और जो कर्मयोगी होता है उससे बातचीत करना ही ईश्वर के साक्षात्कार के बराबर है। विद दैट कॉन्टेक्स्ट सेट हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। जो अगला श्लोक है 60वां श्लोक, वो कुछ इस प्रकार से एक और चीज़ आज जो है हम लोग आज तो नहीं, लेकिन आई थिंक अगले एपिसोड तक हम लोग अध्याय 2 ख़त्म कर देंगे और अध्याय 3 की तरफ पहुंच जाएंगे। खैर, जो श्लोक नंबर 60 है वो कुछ इस प्रकार से है। यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ नस्व भाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि ये है 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य निद्रोयाण एतस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जिसका अर्थ है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो 62वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से। ध्यायतो विषया नपुंसः शंसते शुभ जायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधावति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसका अर्थ है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि निद्रय सचरन् आत्मवश्य विर्धेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आज का जो आखिरी श्लोक है, श्लोक नंबर 65, वो कुछ इस प्रकार से। प्रसादे सर्वदु खानाम हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो हाश बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, अंतः कारण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो बेसिकली अब हम लोग इन 5 श्लोकों के बीच में जो भी बातें कही गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को लेते हैं। तो अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक युद्ध में अर्जुन खड़ा है और उसका बेसिकली मन नहीं है युद्ध वगैरह करने का, और कृष्ण जी बेसिकली कुछ चीज़ें उन्होंने पहले एक्सप्लेन करी थी, कुछ चीज़ें वो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन
एक तरीके से एक पॉइंट जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो पॉइंट वहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो इस तरीके का है कि भाई जो युद्ध है वो सामने वाला युद्ध तो है ही, वो तो क्या बात की बात है, लेकिन एक आंतरिक युद्ध है जो इंसान अपने दिमाग से लड़ रहा है। अब इसको ऐसे समझो, चलो असली युद्ध को हटाओ, असली युद्ध को हटाओ। देखो जैसे तुम चेस खेल रहे हो, ठीक है, और थोड़ा कुछ हुआ, सबने अपने घोड़े, हाथी, ऊँट सब बाहर निकाल लिए। ये सब बाहर निकालने के बाद बैठे हुए सब लोग देख रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या करें। अब टेम्पटेशन क्या होती है? टेम्पटेशन जैसे तुमको दिखा यार, वो देखो वहाँ पे एक B1 पे एक पॉन जो है हैंगिंग है, इसको मैं उठा लेता हूँ। या फिर होती नहीं खोखली चीज़ें, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। जैसे कई सारी जब तुम लोग चेस में काफ़ी नए रहोगे, या फिर काफ़ी नए क्या, अभी मतलब मैं भी करता हूँ खोखली चीज़ें, बट मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे जो एक टॉप टियर प्लेयर होता है और जो मैं हूँ, या फिर अब चेस एक अलग एग्जांपल है, लाइफ में टॉप टियर हो पाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगेन इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लो, ठीक है। तो जो टॉप टियर बंदा होता है किसी भी चीज़ में, क्रिकेट में हो गया, चेस में हो गया, और भी किसी स्पोर्ट्स में हो गया, या फिर लोगों की अपनी अपनी फील्ड होती हैं, तो वो पास की छोटी तुच्छ चीज़ों को नहीं देखता। जैसे मैं तुच्छ तरीके की चेक दे करके कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ मूव नहीं है, तो मैं कोई भी एक तुच्छ सा मूव चल दे रहा हूँ, और खोखली चेकें, खोखली धमकियाँ दे रहा हूँ कि घोड़ा बढ़ा के उस पर उसकी क्वीन पे अटैक कर दिया, और उसने अपनी क्वीन पीछे खिसका ली, क्या मतलब रह गया, और अब क्या पता मेरे घोड़े पे कोई अटैक कर दे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो टेम्पटेशन है ना, ये कि भाई कर देते हैं इस काम को, इस चीज़ को रेजिस्ट करना है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सोचना है कि यार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। खैर, अब पॉइंट ये है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है कि यार ये मेरी इंद्रियां कह रही हैं कि यार ये कर दो, ये कर दो, ये नहीं करना। बट अब कई लोग बोलेंगे कि यार कई सारे तो ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो इंट्यूशन पे खेलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब उस बंदे ने जैसे अब अगेन इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लो, एक बंदा है जिसने 1000 पैटर्न देख रखे हैं उस तरीके के, तो उसका इंट्यूशन मेरे इंट्यूशन से अलग होगा। नहीं कह सकते वहाँ पे कि ये बंदा जो है टेम्पटेशन से खेल रहा है। वो बंदा टेम्पटेशन से नहीं खेल रहा है, वो बंदा खेल रहा है बेस्ड ऑन उसकी जो पास्ट मेहनत है। पास्ट में उसने टेम्पटेशन रेजिस्ट करी, टेम्पटेशन रेजिस्ट कर करके वो रिकॉग्नाइज़ कर पाया कि कहाँ पे किस तरीके के पैटर्न्स बेकार हैं, जिन पैटर्न्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, और किस तरीके के पैटर्न्स सही हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अगेन आई थिंक ये जो एग्ज़ाम्पल था ये थोड़ा बहुत रैम्बलिंग वाला एग्ज़ाम्पल भी था, क्योंकि वही बात है, इंसान अपने जीवन से, अपने आम रोज़मर्रा की चीज़ों से एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करता है। विद दिस सेड आई थिंक आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले एपिसोड में, और आने वाले एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे कि अध्याय 2 को ख़त्म करके अध्याय 3 की तरफ प्रस्थान करें।